कि यह समझ लेगा कि हमें भगवान को पाना है, तो भगवान को पाने के लिए कौन सा गुण चाहिए, कौन सा उपाय चाहिए। आप जब कहीं विवाह संबंध के लिए अपनी कन्या के लिए वर ढूंढने जाते हैं, तो आप पहले तो ये निश्चय करते हैं कि इस प्रकार के गुण वाला वर मेरी कन्या मेरी कन्या के लिए उचित होगा, उपयुक्त होगा। और फिर उसके बाद आप यह निर्णय करते हैं कि वर उस परिवार से या वर से नाता जोड़ने के लिए हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। तो अब वो जानने के बाद ही संबंध स्थापित होता है। भगवान से अगर कोई व्यक्ति संबंध जोड़ना चाहे, नाता जोड़ना चाहे, नाता तो शूर्पणखा भी जोड़ना चाहती, और नाता शबरी जी भी नाता जोड़ना चाहती हैं। या सच कहिए तो यह है कि भगवान राम ने ही शबरी जी से नाता जोड़ लिया। पर अंतर है, शूर्पणखा ने जब श्री राम को देखा और उनकी सुंदरता को देखा तो उसे यही लगा कि मैं तो शरीर से राक्षसी हूं, मेरी आकृति में तो सुंदरता नहीं है, और इस रूप में मैं अगर जाऊंगी तो ये राजकुमार मुझे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि सुंदर पुरुष को सुंदर महिला, सुंदर युवती की आकांक्षा होती है। इसलिए श्री राम को पाने के लिए रुचिर रूप धरी प्रभु पहाई, अपना वेश बदल दिया, अपनी कुरूपता को छिपा लिया और सुंदर बन करके भगवान के पास आई। इसका अर्थ है कि उसे पता नहीं था। भगवान श्री राम से यदि प्रश्न किया जाए कि आपको पाने के लिए किस गुण की आवश्यकता है, तो भगवान की तो स्पष्ट घोषणा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जो निर्मल मन का है वही मुझे प्राप्त करने में सक्षम होता है, मुझे कपट और छल प्रिय नहीं। तो अगर इस सत्य को जानती होती तो उसके लिए सरल था, क्यों जैसी थी उसी रूप में श्री राम के सामने जाती, भगवान श्री राम से स्वीकार करने की प्रार्थना करती। पर ऐसा नहीं। भगवान राम की लीला में और भगवान कृष्ण की लीला में दो नारी पात्र ऐसे हैं जिनमें एक सीमा तक समानता है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण की लीला में कुब्जा और श्री राम की लीला में शूर्पणखा, दोनों के अंतःकरण में वासना है। पर वासना होते हुए भी एक अंतर है, और वह अंतर यह है कि कुब्जा का बिल्कुल जैसी है उसी रूप में श्याम सुंदर के सामने, श्री कृष्ण के सामने खड़ी। का वो अगर टेढ़ी है तो वो टेढ़े रूप में ही श्याम सुंदर के सामने है। और जब अभी तक तो उसकी प्रवृत्ति यही थी, वो अंगराग बनाने की कला में बड़े निपुण थे। प्राचीन काल में श्रृंगार साधनों में से, जैसे आजकल अनेक श्रृंगार साधन है, प्राचीन काल में भी श्रृंगार की परंपरा तो थी ही। तो उसमें अंगराग, और अंगराग में अनेक श्रेष्ठ सुगंधित और आयुर्वेद के द्वारा जो स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है वो औषधि मिला करके अंगराग बनाया जाता था, और उस अंगराग का लेपन करने की परंपरा थी। तो वो शरीर से सुंदर नहीं थी, पर अंगराग बनाने की कला में बहुत निपुण थे। और वहां का राजा कंस, तो उस कंस ने कुब्जा को ही यह कार्य सौंपा था कि वह अंगराग बना करके ले आवे। जब श्याम सुंदर मथुरा में पधारते हैं तो मार्ग में कुब्जा मिल जाती है, और कुब्जा के हाथ में वो अंगराग देख करके, ये त्रेता युग में और द्वापर युग में बड़ा अंतर है। त्रेता युग में बहुधा भक्त भगवान की ओर आकृष्ट होते हैं, और द्वापर युग में आकृष्ट होने वाले भक्त कम हैं। जिनको श्याम सुंदर ने बलात् आकृष्ट किया वो अधिक।
उसका अभिप्राय है कि अब वो जो कथा आती है ना कि भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया, कैसे उनकी बात, हरण करना पड़े। और इसका अर्थ ये कि उस युग की विडंबना ये थी कि रुक्मिणी का जो भाई है उसकी उसकी मित्रता, उसका आकर्षण तो शिशुपाल की ओर है। शिशुपाल वो जो पूर्व जन्म में रावण था, और वो उसका अगर बस चलता तो रुक्मिणी जी का विवाह वह शिशुपाल से करता। तो विचित्र युग है। यहाँ पर श्री किशोरी जी के जो पिता हैं महाराज जनक हैं, उनके भाई अत्यंत स्नेह में वो ऐसे प्रिय है कि दोनों ही श्री राम के प्रति समर्पित हैं और सीता जी के को समर्पित करके धन्यता का अनुभव करते हैं। और वो युग ऐसा है कि जहां पर ऐसा व्यक्ति जो कि रावण के रूप में जो शिशुपाल है, उन्हीं को भगवान की शक्ति रुक्मिणी को अर्पित करना चाहता है। तो भगवान की कितनी करुणा है कि त्रेता युग में रावण ने हरण किया श्री किशोरी जी का, और द्वापर युग में भगवान ने अपनी ही शक्ति का उनको हरण करना पड़ा। इसका अर्थ ये है, इसीलिए उनको एक अभ्यास बना हुआ था न प्रारंभ से, छीनने का, झपटने का। बोले यहाँ छीना झपटी के बिना सरलता से कोई कुछ देने वाला नहीं। तो वो बलात् वहां पर रुक्मिणी के हृदय में तन अनुराग है, पर भगवान तो उनको तो अनुराग के लिए हरण का भी नष्ट करना पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से अंगराग को देख करके, अंगराग अब वो दोनों शब्दों अर्थों में है, भगवान किस वस्तु के द्वारा प्रसन्न होते हैं, और उसका भी सूत्र एक ही है, मिले ही न रघुपति विनु अनुरागा, किए कोट जप जोग विरागा। बिना अनुराग के भगवान मिलते नहीं। कोई पूछ सकता है अनुराग कहां से लावे, तो उत्तर ये है कि अनुराग किसके पास नहीं। हृदय है तो अनुराग भी होगा, पर हां वह जो अनुराग है, वह जो अनुराग है वो हम उसका अर्पण जो कर रहे हैं, उसका उपयोग जो कर रहे हैं, वो कंस की सीमा में कर रहे हैं, कंस के शरीर के लिए कर रहे हैं। कंस मूर्तिमान देहाभिमान है, और इसका अर्थ यह है कि वह जो हमारा अनुराग है शरीर के प्रति है, या शरीर की दृष्टि से हम जिसको श्रेष्ठ मानते हैं, सुंदर मानते हैं, उनके लिए है, और वह अंगराग लेकर के जा रही है। और तब यह भगवान कृष्ण की करुणा है। बार बार फिर वही गिराने का बोलना था ना, ठीक। कब वो जो भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण स्वयं पूछते हैं कुब्जा से, और कितना सुंदर शब्द उन्होंने कहा, सुंदरी। सुंदरी शब्द माने देखने में कुरूप है, और भगवान ने जब सुंदरी कहा तो शरीर से तो सुंदरी नहीं है, पर भगवान ने सुंदरी उसे व्यंग में नहीं कहा था। भगवान ने तो उसको सुंदरी शब्द कह करके, और जब उससे कहा कि अंगराग तो बहुत ही दिव्य लग रहा है, क्या तुम इसे मुझे दे सकती हो, तो उसकी ये सौभाग्य है कि उसने कहा कि आपसे बढ़कर के इसके लिए उपयुक्त तो पात्र कौन हो। माने जब भगवान का सौंदर्य भगवान को देखा तो ऐसा लगता है कि जो राग हमारा संसार के प्रति है, तो वो भगवान से बढ़कर के कौन उसके लिए उपयुक्त है। और भगवान उस अंगराग का लेपन करते हैं, और बाद में कुब्जा को शरीर से भी सुंदर बना देते हैं, उसके टेढ़ेपन को दूर कर देते हैं। तो एक और कुब्जा है जिसमें वासना है, भगवान ने उसकी वासना और कामना की भी पूर्ति कर दी, उसे सुंदर भी बना दिया, क्योंकि वो सहज भाव से अपने को छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं करती है। उसने यही कहा कि मैं तो कंस की दासी हूं और ये कार्य मुझे सौंपा गया है। मानो भगवान उस सरलता से ही प्रसन्न होकर के उसे स्वीकार कर लेते हैं।
और तुलना में शूर्पणखा है। शूर्पणखा के हृदय में भी वासना है, भगवान राम को पाने की इच्छा है, लेकिन वो यह समझती है कि हम सुंदर बन करके अपनी कुरूपता को छिपा करके भगवान को पा सकते हैं। इसलिए रुचिर रूपधरी प्रभुपं आई। भगवान कहते हैं मुझे कपट अच्छा नहीं लगता है, तुम जैसे हो उसी रूप में मेरे सामने आ जाओ, मैं उस रूप में तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। पर उसने अपने आप को परिवर्तित किया, बदला, और भगवान के सामने आकर के जब उसने ये कहा कि तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं है, तो प्रभु तो इसके अभ्यस्त है, जो देखता है वही कहता है। पर एक नई बात प्रभु को सुनने को मिली जो इससे पहले नहीं मिली थी। और बात क्या थी कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं और मेरे समान कोई सुंदर ही नहीं। तो आज तक तो भगवान से किसी ने नहीं कहा था कि मैं आपके समान सुंदर हूं। और शूर्पणखा से अगर पूछ दिया जाए कि अच्छा तुम इतनी सुंदर राम को मानती हो, अपने को भी सुंदरी मानती हो, तो दोनों में भी तो कोई 19-20 होगा। तो शूर्पणखा ने सीधे श्री राम से कह दिया कि मैं इतनी सुंदर हूं कि अपने योग्य पति को ढूंढने के लिए मैं त्रैलोक्य में घूमती रही और कोई पति नहीं मिला, और इसीलिए आज तक मैं कुमारी हूं। असत्य भाषण, विवाह हो चुका है, पति का वध रावण के द्वारा कर दिया गया है, और तुम्हें देख करके, और फिर भी सावधान थी। बोले मन माना कछु तुम ही निहारी, मेरी बराबरी के सुंदर तो नहीं हो, पर चलो औरों की तुलना में एकमात्र तुम ही ऐसे हो कि जिसको देख करके मेरा मन कुछ मान गया। भगवान के महात्म्य से परिचित नहीं, भगवान के स्वभाव से परिचित नहीं, और उस रूप में भगवान को पाना चाहती है। और तब प्रभु कौतुकी ने यही कह दिया कि अगर तुम कुमारी हो तो कुमारी को तो कुमार की ही आवश्यकता है। तो आई कुमार मोर लोग भ्राता, तुम तो देख ही रही हो कि मैं विवाहित हूं, मेरी पत्नी साथ में है, पर मेरा छोटा भाई तो कुमार है। और कैसी वासनात्मक दृष्टि है कि वो भगवान से कह सकती थी कि नहीं नहीं, मैं तो अनन्य भाव से आपको ही पाना चाहती हूं। पर जो ही श्री राम ने कहा तो उसको लगा कि ठीक ही तो है, अगर वो कुमार है तो ये न सही तो सही, और वो चली जाती। लक्ष्मण जी समझ गए कि प्रभु इस समय कुछ और ही लीला करने जा रहे हैं। कल मेरे पास वो सीधे कह सकते थे कि नहीं तुम उससे मैं नहीं विवाह करूंगा, मैं छोटे भाई तो वो भी विवाहित है, लेकिन अगर भेजा है तो इसका अर्थ है कि प्रभु अपनी लीला का कोई विस्तार करना चाहते हैं, और विस्तार करना चाहते हैं तो उनका स्वभाव है जैसा प्रभु की लीला जैसी हो उसमें वो सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए शूर्पणखा ने जब आकर के कहा कि तुम्हारे भाई ने कहा है कि तुम कुमार हो, तो वैसे तो स्वभाव से बड़े गंभीर लगते हैं, पर उन्होंने नहीं कहा कि नहीं नहीं ये सही नहीं, मेरा विवाह हुआ। उन्होंने तुरंत कहा, देखा प्रभु की ओर लक्ष्मण जी ने, मानो संकेत यह था क्या लीला है। और तब लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा, सुंदरी सुन। सुंदरी शब्द सुनते ही शूर्पणखा तो गदगद हो गई। भाई सुंदर जो अपने को मानता है वो प्रशंसा सुनने के लिए भी तो बेचैन होता है। सुनते हुए बड़ी प्रसन्न हुई, अरे बड़ा भाई कितना नीरस था, एक बार भी मेरी सुंदरता को देखा तक नहीं, और विवाह की बात ही दूर रही। छोटा भाई अवश्य लगता है कि ये सुंदरता का पारखी है, और आते ही स्वागत में सुंदरी शब्द कहा। पर उसको एक आश्चर्य हो रहा है कि ये सुंदरी कहने के बाद मुझे तो देख ही नहीं रहा। कहा, प्रभु विलोक, भगवान राम की ओर देख रहा। आश्चर्य हुआ, सुंदरी मुझे कह रहा है, देख रहा है उधर। लक्ष्मण जी मन ही मन हंस रहे कि मैं जब तक नहीं देख रहा हूं तभी तक तुम सुंदरी हो, मैं जब देख लूंगा तो तुम्हारी ये नकली सुंदरता तो टिकने वाली नहीं।
वासना की दृष्टि और होती है, वैराग्य की दृष्टि और होती है। लक्ष्मण जी साक्षात वैराग्य है, और सचमुच जब उन्होंने देखा तो उसकी रूपता जो है, कुरूपता जो है, वो प्रकट हो गई। तो महात्मा ज्ञान के अभाव में सुंदरता की प्रशंसा करने पर भी वह प्रभु को पाने का मार्ग नहीं जानती है, और इसलिए कुरूप होकर के, दंडित होकर के लौटती। और शबरी जी वृद्ध है, पर इतना होते हुए भी जब भगवान उनसे स्वयं कहते हैं कि शबरी जी की सरलता क्या है, प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, प्रभु आपकी तो मुनि स्तुति करते हैं, मैंने वेद शास्त्र पढ़ा नहीं है, और मैं जानती भी नहीं कि आपकी स्तुति कैसे की जाती है, इसलिए आप कृपा करके का अदमते अदम अदमते नारी ताते में अतिमति मंद अघारी। और प्रभु ने कहा कि कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति करना था। मैं तो एकमात्र भक्ति के द्वारा ही नाता स्वीकार करता हूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद जैसे देखिए जैसा। मानो शबरी इसी दंडकारण्य में, शबरी मूर्तिमती भावना है, भक्ति भावना, और शूर्पणखा मूर्तिमती वासना है। वासना के स्वर को भगवान ने स्वीकार नहीं किया, और भक्ति से नाता जोड़ करके फिर उसके बाद तो भगवान राम जब वहां से गए तो शबरी को छोड़ करके थोड़ी गए। शबरी ने स्तुति किया, भगवान ने नौधा भक्ति का उपदेश दिया, पर भगवान को देखते ही देखते शबरी ने अपने शरीर को योगाग्नि से भस्म कर दिया और भगवान के चरणों में लीन हो गई। इसलिए सबसे महत्व की बात वही जो कही जा रही थी, माना हुआ विश्वास और जाना हुआ विश्वास। जो जान लेता है उसका विश्वास जो है पक्का हो जाता है। और इसलिए काकभूषण जी ने जिस क्रम को देवर्षि नारद ने कहा, सातो महात्म ज्ञान पूर्वम, और काकभूषण जी ने कहा कि भगवान के प्रभाव को जाने बिना व्यक्ति उनकी महिमा को नहीं जान सकता। प्रभाव जानने का उपाय क्या है? उनका राम कृपा बिनु सुनु खगर आई, जान न जाए राम प्रभुताई। भगवान ही किसी पर प्रसन्न होकर के अपना प्रभाव जना दे तो ही जान सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसका परिणाम क्या हो गया? अब जो प्रेम होगा वो माना हुआ नहीं होगा। तब बोले जाने बिनु न होई परतीत। जब हम महात्मा को जान लेते हैं तो उसके हृदय में, भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, और जब प्रीति आती है तभी भक्त में दृढ़ता आती है। नहीं तो पानी लगा करके अगर हम शरीर को एक क्षण के लिए चिकना भी बना ले तो सूख जाएगा, और अगर हम तेल लगा लेते हैं, इसी प्रकार से मानो जब वह जाना हुआ विश्वास, माना हुआ विश्वास जान लेने के संदर्भ में, जान लेने का अवसर प्राप्त कर ले तो भक्त में दृढ़ता आती है। इसलिए प्रारंभ में व्यक्ति के जीवन में का विश्वास का अभाव कोई आश्चर्य नहीं। सबरी श्री सती जी बड़ी बुद्धिमती हैं, और बुद्धिमत्ता के कारण उन्होंने भगवान की महिमा का जो कथा है वो क्या है? कथा भगवान की महिमा है। कथा उन्होंने सुनी नहीं, भगवान को देखा तो भगवान पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन कैसा दुर्भाग्य सती का कि भगवान ने, दो व्यक्ति भगवान का प्रभाव जानने के लिए आए, रावण और सती। रावण को तो भगवान ने प्रभाव नहीं, उल्टा दिखा दिया। रावण नकली मृग के लेकर के आया, अगर ईश्वर होंगे तो जान लेंगे। जब श्री राम को मृग के पीछे भागते देखा, बोले ये ईश्वर है। ये तो ईश्वर कौन कहे, बुद्धिहीन राजकुमार है। सोने का मृग होता नहीं, और सोने का मृग लेने के लिए दौड़ रहा है, और सोने का मृग लेने के लिए दौड़ रहा है।
ये तो अल्पज्ञ। पर सती जी जब आती हैं तब गोस्वामी जी कहते हैं निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा,